अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम रेशियोज को किस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास समटाइम ऐसा होता है कि प्रॉफिट जो होता है उसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। समटाइम्स हम उसे एवरेज कैपिटल रेशियो से डिवाइड कर रहे होते हैं, कभी हम ओपनिंग कैपिटल रेशियो से डिवाइड कर रहे होते हैं और कभी हम एंडिंग कैपिटल रेशियो से डिवाइड कर रहे होते हैं। सबकी अपनी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि ओपनिंग कैपिटल रेशियो से हम प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड करेंगे। अभी हम जरा देख लेते हैं कि एंडिंग कैपिटल से हम एंडिंग कैपिटल के रेशियो से हम प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड करेंगे। चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो पार्टनर्स के दरमियान किस तरीके से डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो है वो है 2017। लास्ट पार्ट में करवा चुकी हूँ। इसी की कंडीशन नंबर 1 थी आपके पास कि प्रॉफिट जो है वो बिगनिंग कैपिटल रेशियो से डिवाइड करना था। अब हम जो करेंगे वो प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड इन एंडिंग कैपिटल रेशियो। क्वेश्चन जरा हम पढ़ लेते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ असलम एंड अकरम पार्टनर्स इन अ फर्म अपीयर्स एज अंडर। कैपिटल अकाउंट हमारे पास शो हो रहा है, इट मीन्स के टी अकाउंट शो हो रहा है असलम और अकरम का। असलम का जो टी अकाउंट है उसमें आपके पास क्रेडिट बैलेंस में जनवरी 2 ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है ₹24,000 से दिया हुआ है, यानी कि असलम की जो इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग की वो 24,000 से इन्वेस्टमेंट थी। फिर उसके बाद 6,000 से असलम का कैपिटल जो है वो कम हो रहा है और वजह जो लिखी हुई है वो कैश की लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है कि असलम ने 6,000 से अपने कैपिटल को कम किया, यानी कि विड्रॉ किया है। इट मीन्स कि इसने ड्रॉइंग की है। जब भी कैपिटल कम हो रहा होगा तो यहाँ पर हम ड्रॉइंग लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी 8 को 12,000 से इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी कि कैपिटल बढ़ रहा है। कैपिटल बढ़ा है तो इसका मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई है असलम की तरफ से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दोनों पार्टनर्स के एंडिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 24,000 से दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 6,000 से उसने विड्रॉ की थी, तो 24,000 से 6,000 रुपए हमारे पास क्या करेंगे, माइनस हो जाएंगे। एंड 12,000 से हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है तो हम इस 12,000 को ऐड कर देंगे। प्लस माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास कैपिटल आएगा वो हमारा एंडिंग कैपिटल होगा। तो उस एंडिंग कैपिटल की मदद से हम रेशियो निकालेंगे और प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो असलम का जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं असलम एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चले असलम का ही लिख लेते हैं पहले। असलम का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो 24,000 से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो 24,000 से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्च 31 को कैश की विड्रॉ हुई है 6,000 से। तो इसका मतलब हमारे पास ये ड्राइंग हुई है। ड्राइंग जब भी होगी कैपिटल कम होगा और कैपिटल कम होगा तो हम उसको लेस करेंगे। तो ड्राइंग हम क्या करेंगे, इस 24,000 से माइनस कर देंगे। 6,000 की हमने ड्राइंग को माइनस कर दिया। देन जून 8 को 12,000 से हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है तो इट मीन्स के कैपिटल हमारा बढ़ा है। अब जब कैपिटल बढ़ा है तो हम उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे ऐड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 12,000 से। तो इसको जरा हम प्लस माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो 30,000 से हो जाएगा। तो एंडिंग कैपिटल जो है असलम का जो निकला है, असलम एंडिंग कैपिटल जो निकला है वो 30,000 से निकला है। इसी तरीके से जब हम अकरम का कैपिटल निकालेंगे, अब अकरम का कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं। अकरम के एंडिंग कैपिटल की कंप्यूटेशन जब हम करेंगे तो अकरम की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ था जनवरी 2 का वो 15,000 से दिया हुआ था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस चले जाएगा हमारे पास 15,000 से, ठीक है। कैपिटल डेबिट नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी ड्राइंग हमारे पास यहाँ पर नहीं हो रही है। फरवरी 2 को 3,000 से हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई है, कैपिटल बढ़ा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। $3,000 से हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास कह रहे हैं कि अक्टूबर 2 को कैश जो है
सॉरी कैपिटल जो है 18,000 से हमारे पास बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह जो हमारे पास आ रही है वो कैश आ रही है, यानी कि अकरम ने 18,000 की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, इसी वजह से उनका कैपिटल बढ़ा है। तो हम यहाँ पे दोबारा रिकॉर्ड करेंगे ऐड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। 18,000 से हम करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, सॉरी आपके पास ये हो जाएगा 15 3 18 8 6 36,000। तो असलम का कैपिटल हमारे पास जो आया है वो आया है 36,000 से। अब हमें पता है कि हम एंडिंग कैपिटल के रेशियोज को किस तरीके से कंप्यूट करेंगे। रेशियो को किस तरीके से कंप्यूट करने का मैंने आपको बताया था, लास्ट में भी बताया था ओपनिंग बैलेंसेस में, कि दोनों जो पार्टनर्स के कैपिटल होंगे, दोनों पार्टनर्स की असलम का जो कैपिटल हमारे पास एंडिंग कैपिटल का जो आया था वो आया था हमारे पास 30,000 से, और अकरम का जो एंडिंग कैपिटल हमारे पास आया था वो आया था 36,000 से। ठीक है, जो हमने कंप्यूटेशन करी थी एंडिंग कैपिटल को निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके रेशियो को कंप्यूट करेंगे। रेशियो को किस तरीके से कंप्यूट करेंगे, सबसे पहले कॉमन जीरोस को कैंसिल कर देंगे, यानी कि 3 जीरोस इसमें है ये कैंसिल हो जाएंगे और 3 जीरो इसमें है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचा आपके पास 30 और यहाँ पर बचा आपके पास 36। अब इसे किसी भी कॉमन टेबल से कैंसिल करेंगे जो ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैंसिल हो रही है 3 10 30, 3 1 3, 3 2 6। अब 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है 2 5 10, 2 6 12। लास्ट में हमारे पास जो रेशियो आया वो आया 5 और 6। हम इसे जब तक कैंसिल करेंगे जब तक ये किसी एक टेबल में ना आ जाए। अब हमारे पास ये अलग अलग नंबर्स आ गए, यानी कि 5 और 6 ये ऐसे डिजिट्स हैं आपके पास जो किसी एक टेबल में नहीं आते। तो एंड में जब आपके पास कैंसिलेशन खत्म हो जाए तो इट मींस कि वही है आपका रेशियो। ठीक है, अब हमारे पास एंडिंग कैपिटल रेशियो आ गए 5 और 6 आ गए। रिक्वायर्ड जो हमारे पास गिवन थी वो हमें थी एक जनरल एंट्रीज बनानी है जिसमें हमें प्रॉफिट को डिवाइड करना है एंडिंग कैपिटल रेशियोज में। अब एंडिंग कैपिटल रेशियो हमारे पास दोनों आ चुके हैं, ठीक है, और प्रॉफिट हमारे पास जो दिया हुआ था वो था 17,875 रुपए। अब इस 17,875 को अकॉर्डिंग टू द रेशियो हमें डिवाइड करके देखो हम क्या करेंगे, उस 17,875 को डिवाइड करेंगे इन दोनों पार्टनर्स के अंदर। अब इन दोनों पार्टनर्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो अब देखिए हम प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। प्रॉफिट जब भी हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के दरमियान तो दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल जैसे ही इंक्रीज होंगे तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, एक असलम है और एक अकरम है। तो दोनों को जब प्रॉफिट मिलेगा तो दोनों का प्रॉफिट जो है मिलने की वजह से इनके पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे असलम्स कैपिटल 17,875 हमारे पास था, मल्टीप्लाई बाय 5 असलम का जो रेशियो हमने निकाला है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से, यानी कि 6 और 5 को प्लस कर देंगे तो आपके पास 11 आ जाएगा। तो डिवाइड बाय 11। देन उसके बाद हम करेंगे अकरम का कैपिटल, अकरम्स कैपिटल 17,875 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 11। अब जरा हम इसको कर लेते हैं, 17,875 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 11 हमारे पास आया 8,125, और अकरम का जो हमारे पास आया मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 11 तो हमारे पास ये हो गया 9,750 रुपए। यानी इस 17,875 में से 8,125 जो है वो असलम को मिले हैं, और इसी 17,875 में से 9,750 जो है वो अकरम को मिले हैं। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही अमाउंट होगी जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो हम इन दोनों अमाउंट को प्लस करके चेक कर लेते हैं एक दफा। तो हमने प्लस करके चेक की तो हमें पता चला ये 17,875 है, इट मींस हमने कैलकुलेशन ठीक की है। अब हमने दोनों को क्रेडिट साइड तो रिकॉर्ड कर दिया है, अब हम ये देखेंगे कि डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हमें एक एंट्री बनानी है और एंट्री जब तक बैलेंस नहीं होगी जब तक डेबिट और क्रेडिट ना हो।
तो एंट्री में हम यहाँ पर डेबिट जो करेंगे वो इनकम समरी को रिकॉर्ड करेंगे। चाहे कोई भी प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हो पार्टनर्स के दरमियान या लॉस डिवाइड कर रहे हैं, आप अपोजिट साइड पर जो फर्क लिखेंगे वो इनकम समरी का ही लिखेंगे, क्योंकि इनकम समरी हम टेम्पररी तौर पर अकाउंट ओपन कर लेते हैं इनकम समरी के नाम से जब हम प्रॉफिट या लॉस डिवाइड कर रहे होते हैं पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है, अब हम लास्ट में नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ net profit according to the ending ratio। ठीक है, ये हमारे पास था एंडिंग कैपिटल रेशियो की सारी कंप्यूटेशन। लास्ट हमारा पार्ट बचा है एवरेज कैपिटल रेशियो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।